डेवलपमेंट हो रही है, इस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब मौजूद हैं। अ वेरी विक्टोरियस एंड गुड मॉर्निंग टू यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। आई एम गुड जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग खैरियत से हैं जी? जी बिल्कुल जी, वी आर गुड एज वेल। और मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा फ़ख्र और कभी रहा नहीं होगा हमें, जितना आज हम महसूस कर रहे हैं, कल से हम महसूस कर रहे हैं। जस्ट वॉक अस थ्रू द डेवलपमेंट दैट हैज़ बिन ऑल थ्रू द नाइट, और इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो तशक्कुर, कभी भी हमें गरूर में नहीं डूबना चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने पाकिस्तान को ये दिन दिखाया है कि बासियत कौम आपने अपना कैरेक्टर शो किया है। देखिए, नेशंस बड़ी भी होती हैं, छोटी भी होती हैं, ताकतवर भी होती है, कमज़ोर भी होती है, लेकिन जो एक ओवरऑल अकमुलेटिव नेशनल कैरेक्टर होता है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और पाकिस्तान वाहिद कंट्री है दुनिया में, हमने अब बहुत दुनिया भी देख ली, लोगों को क्राइसिस में भी देखा, कंट्रीज़ की भी क्राइसिस देखी, लेकिन पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जो क्राइसिस के बीच में उभर कर सामने आता है और अपनी ट्रू पोटेंशियल शो करता है। वो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि हमें तो शुक्रिया मोदी का ट्रेंड चलाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि उसने हमें एक अपना जो रिजिलियंस है या अपना जो ट्रू कैरेक्टर है, जो स्ट्रॉन्ग नेशन का, वो सामने लाने का मौका दिया है जी। और अनफॉर्चुनेटली हमारे नेबरहुड में एक हिंदुत्व की सोच है जिसने एप्लीकेशन की है। बहरहाल पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से अभी तक ये ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान ने सिर्फ डिफेंसिव मनूवर किया है, अभी तक तो सिर्फ जो अपना दिफा करना था वो किया है। और ये दिफा भी पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया कि कोई इंकर्जन्स करेगा या उनके जहाज आएंगे। उन्होंने, आपको पता है, स्टैंड ऑफ रह के पाकिस्तान में टारगेट लिए हैं। और इतना मक्कार और गिरा हुआ ये दुश्मन है कि जब वो हमला कर रहे थे पाकिस्तान के ऊपर, और ये 4 टारगेट्स पंजाब में ले रहे थे और कश्मीर में बाकी टारगेट्स वो ले रहे थे, तो उस वक्त 57 नेशनल एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स एयर में थी और कोई उनको इतना ख्याल नहीं था कि हम कितनी दुनिया के मुसाफिरों को कितने और सड़कों स्ट्रक्चर्स में यूज होते हैं। वॉर में थीरीज यूज होती हैं और हर थीरी जो है वो उस एरिया, उस रीजन और उस वहाँ के रहने वाले लोगों और आपके अपोनेंट जो लोग हैं उनके कैरेक्टर को देखकर, उस एनवायरनमेंट को देखकर लगाई जाती है। यहाँ पर तो जेनोसाइडल अप्रोच है, हिंदुत्व की सोच है। अभी तक उनका जो गम है कि हमने रूल क्यों, मुसलमानों ने हमें रूल किया पास्ट में। मैं कहता हूँ आप शुक्र करें कि मुसलमान आपको रूल कर रहे थे। जिस तरह के आप लोग थे, अगर कोई और होता तो आपकी नस्लें ख़त्म कर देता। लेकिन इतने ज़्यादा हिंदू अगर इस रीजन में मौजूद है और हिंदुत्व के लोग भी इस रीजन में मौजूद है, मैं हिंदुज़म को बुरा नहीं कह रहा, मैं किसी रिलीजन को बुरा नहीं कह रहा। जो हिंदुत्व की सोच है, जो एप्लीकेशन है, आरएसएस की जो सोच है, जो बीजेपी की सोच है, जो मोदी जिन्होंने एक वॉर मॉन्गरिंग करके, अभी आप उनके मीडिया की बात कर रहे थे, तो अफसोसनाक, हमें तो उन पे तरस करना चाहिए, उन पे, उनके साथ अपने उनकी इस दुख की घड़ी में जिसपे उनमें एक जुनूनी और खूनी लीडरशिप उन पे सर पे मुसल्लत हो गई। ये दुख की घड़ी है इंडिया के अवाम के लिए, जिसने कॉन्स्टेंटली उनको एक टॉर्चर में मुब्तला कर दिया। बिल्कुल, और जवाब उनको मिल गया। तो उन्होंने जब किया तो 57 के करीब फ्लाइट्स इन एयर थी। मैं तो गवर्नमेंट से भी कहूंगा और उन ममालिक से भी कहूंगा जिनकी ये फ्लाइट थी कि वो इन पे केसेस जरूर करें, क्योंकि देयर लाइव्स ऑफ देयर सिटीजंस वर एंडेंजर्ड। और उन्हें पता था कि पाकिस्तान जब हवा में जहाज होंगे तो पाकिस्तान अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको इफेक्टिवली यूज नहीं करेगा, क्योंकि हमारे मिसाइल से, आपको याद होगा पिछले दिनों जब यूक्रेन रशिया का हो रहा था तो एक प्रोबेबली इफ आई एम नॉट रॉन्ग मलेशियन एक एयरप्लेन था जो हिट हुआ था। जी बिल्कुल। तो इसी तरह की सिचुएशन में अगर पाकिस्तान के किसी डिफेंस सिस्टम से ये कोई एयरप्लेन भी हिट हो जाता तो आप अंदाजा लगाएं कि कितना नुकसान होता और दुनिया आज कहाँ खड़ी हो। ये याद रखिएगा, ऐसे जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो दो खासतौर पे न्यूक्लियर कंट्रीज के दरमियान होता है, इनका एक इवेंट जो है वो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट को चेंज करता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान ने उसका रिस्पांस एक्ट था, ये उनकी बुज़दिली भी थी। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से किसी भी फ्लाइट को या किसी भी एयर्स को जो है वो नोटिफाई किया जाए ताकि पाकिस्तान अनअवेयर है कि क्या हो सकता है। बट हम तैयार थे, हमारी फ़ौज तैयार थे। जाहिद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।